क्योंकि ये लास्ट ट्रेड है, ठीक है, तो लास्ट ट्रेड हिट करके देन जो है ना हम आउट हो जाएंगे इस मार्केट से। वैसे इसका 40 का एसएल रख सकते हैं, 48 का बड़ा है यार, तकरीबन 100 पिप का ही आपका मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसका टीपी रखना चाहिए। और चले यही लास्ट ट्रेड थी, ठीक है, जो कि तकरीबन हमारे एसएल के नज़दीक ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 3 ट्रेड्स की हैं। एक के अंदर 10 पिप का एसएल गया है, एक के अंदर जो है ना हमारा 20 पिप का एसएल गया है, ठीक है, और 30 पिप टोटल एसएल गया है एक के, और 130 पिप से हमारा टीपी हिट हुआ है। यानी 3 ट्रेड्स हम लोगों ने आज लाइव स्ट्रीम के दौरान की है। अभी इसका वैसे हुआ नहीं है, लेकिन ये नज़दीक ही है, ये तो पॉसिबल है कि ये भी हिट कर दे। अगर नहीं करेगा तो देन ऊपर निकल जाएगा, तो टेन देखते रहते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, क्योंकि अगर इसको निकलना चाहिए था ना, तो इसको ये वाला जो है ना इसका अपनी सप्लाई जो है ना 1 मिनट की वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये सप्लाई ब्रेक कर गया है तो अब इसके जो है ना 50% चांसेस है ये अब ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए। बट ये है कि हम लोगों ने आज 3 ट्रेड्स की हैं। एक के अंदर हम लोगों ने 130 पिप्स कैप्चर किए हैं, यानी 20 पिप्स के एसएल के साथ हम लोगों ने 130 पिप्स प्रॉफिट में कैप्चर किए हैं। एक ट्रेड में के अंदर हम लोगों ने, ये जो ट्रेड हमारी थी जो बड़ी प्यारी ट्रेड थी, इसका एसएल हिट किया है और लिक्विडिटी हम जो है ना प्रोवाइडर बन गए, लिक्विडिटी हमारी, हम खुद ही लिक्विडिटी बन गए। तो लिक्विडिटी हिट करके देन यहाँ से मार्केट अगेन हमारे टीपी तक गई है, और टीपी तक गई है और तकरीबन एसएल हिट गया जो ना, यानी इसका भी 20 पिप का एसएल लेगी है। और अब इसका भी हमारे पास 10 पिप के एसएल के नज़दीक नज़दीक मार्केट फिर रही है। ये बात याद रखिएगा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आपको 20-30 पिप्स के एसएल जो है ना, कोई बड़े एसएल नहीं होते, छोटे एसएल, सॉरी एक नॉर्मल एसएल है ना ये 120-20-30 पिप्स। वैसे जो है बड़े टाइम फ्रेम के एसएल नहीं है, इसके टीपीज बहुत, लेकिन यार मूव हो जानी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि ये डिमांड एरिया था, ये काफ़ी अच्छा एरिया था, इसको अभी तक उठ जाना चाहिए था। ये अब तंग कर रहा है सिर्फ इसको ना, इसको मिनिमम एक कैंडल अच्छी खासी बड़ी देनी चाहिए, कैंडल जो है ना बड़ी कैंडल देनी चाहिए, या सेल साइड में दे दें या हमें दे दें, कि ताकि जो है ना हमारा या एसएल या हिट हो या टीपी, ताकि हम ट्रेड क्लोज करने बने बने। नेक्स्ट जो है ना हम कल लाजमी अगेन वापस ट्रेड पे आएंगे, ठीक है। बाकी HMT ट्रेडिंग कोर्स जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो है ना इसकी रेशियो काफ़ी अच्छी है, और इसकी ऐसी ही है। वैसे मैंने इतना नोटिस आज किया नहीं है, बहरहाल ये है कि आपके कहने पे हम जो है ना डेली टाइम फ्रेम को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अप डाउन जा रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, अप डाउन तो जा रही है, बट सही जा रही है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है मार्केट, तो नॉर्मल ही है भाई। क्योंकि अब देखिए सिंपल चीज़ है, सिंपल इसने किया है, यहाँ पे एक जो है ना कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन किया, हैंगिंग मैन या सिंक कहते हैं, ठीक है, बाद में यहाँ वाली डिमांड उठा ली है, तो गई तो सही है, सिंपल गई है। लेकिन यहाँ से जब इसने नीचे को आना कोशिश की है ना, नीचे को, तो यहाँ से इसे सेल साइड में आना चाहिए था, और मैंने इसका सिग्नल भी दिया था। तो बहरहाल जो है ना ये यहाँ से अब नीचे नहीं आया, तो यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये वाला हाई जो है ना इसका ब्रेकआउट जो है ना वो नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रीवियस हाई का ब्रेक था, प्रीवियस डेली लो का हाई का ब्रेक है, तकरीबन 4136 4133 का एरिया, ये प्रीवियस डेली हाई है। अगर ये एरिया ब्रेक कर गया ना ये वाली कैंडल को, तो देन जो है ना गोल्ड के अंदर हमें बाइंग मज़ीद देखने को मिलेगी, और अच्छी खासी जो है ना देखने को मिलेगी। मेरा फिर दिल नहीं करता ट्रेड करने को यार, जब मार्केट ऐसे कर रही हो। देखिए ना, अब यहाँ से एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से कैप्चर की, ये नॉर्मल ट्रेड थी, ठीक है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, डिमांड उठाई है, यहाँ से ऊपर निकल गई, चलो समझ आ गया। फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करती रही, यहाँ से हम लोगों ने सेल यहाँ पे करना था, यहाँ से सेल किया, चलो जी 5 पिप पे एसएल हिट गई, क्या कर गया, और देन यहाँ से नीचे चल गई, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पे मार्केट अगेन वापस उसी एरियाज़ पे घूम रही है, अप एंड डाउन जा रही है, समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी सेल कैंडल दे देगा, हालांकि जाना इसे बाइंग चाहिए, शायद बाइंग ही जाए शायद बाइंग ही जाए, लेकिन ये जो है ना बस ऐसे तोड़ो मड़ोड़ ही जा रहा है, क्योंकि अपना प्रीवियस डेली हाई इसने ब्रेक नहीं ना करना किया। अगर वो ब्रेक ना हुआ तो गोल्ड आज गिर भी सकता है, और अगर गोल्ड आज गिर गया ना प्रीवियस डेली हाई ब्रेक किए बगैर अप साइड के अंदर, तो देन गोल्ड गिर जाएगा, देन गोल्ड काफ़ी गिर जाएगा, फिर समझ लीजिएगा आपको 3904 लग गया आज।
क्योंकि इसने प्रॉपर अब लिक्विडिटी वैसे उठा ली है। क्योंकि अब यहाँ पे जब जो लोग एंटर हुए होंगे ना इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ ये वाला जो है ना, अब यहाँ पे जो लोग ना यहाँ पे इस एरिया पे एंटर हुए होंगे, अब फिर एंटर हो के ना यहाँ पे ब्रेक इवन लगा गए होंगे, ब्रेक इवन लगाया होगा, यहाँ से हिट हो गया, अब बनती है ट्रेड यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रेड बनती थी। मतलब कि मार्केट यहाँ पे आई एक ही जगह पे, यहाँ पे लोग एंटर हुए होंगे, यहाँ पे फिर आए होंगी, एक बार एंटर हुए होंगे, दूसरी बार भी एंटर हो गए होंगे, फिर मार्केट जब थोड़ी सी ऊपर गई है, इसने क्या किया लोगों ने कि ब्रेक इवन, ऐसे ब्रेक इवन लगा दिए, या ऐसे ब्रेक इवन लगा दिए होंगे या कुछ और। तो बाद में मार्केट ने यहाँ से उठाई, अब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। कुछ यूँ स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी मुझे कैंडल स्टिक्स से मैं कह सकता हूँ कि कैंडल स्टिक्स बता रही है। हाँ 8 से 30, हाँ शायद 8:30 बजे मूव, सारी बात है। फिर अब यही वेट करना पड़ना है, क्योंकि बड़ी कैंडल का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओपनिंग या क्लोजिंग में। M15 ने भी कोई काम नहीं किया, M30 देखते हैं क्या काम करता है। वैसे एक बात है, अगर 26 का भी हम लोग होते तो 40-50 पिप ऑलरेडी मिल चुके हैं भाई, 40 पिप तो हम लोगों ने मिल गए हैं। लो भाई मिल गए हैं, अब मिले हैं, ये मिले हैं जी 40 पिप, 40 पिप मिल चुके हैं। ठीक है, ये जो है ना हम लोग यहाँ पे 50 पिप के समथिंग जो है ना 31 के ऊपर आप हाफ लोड क्लोज कर सकते हैं, बट एसएल ब्रेक इवन कर लें। ठीक है, 50% यहाँ पे क्लोज कर लें, सिंपल है। मैंने बोला ना जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, मैंने वही आप लोगों को बताया ना। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे जहन के अंदर बहुत देर का है। अब जब भी ऐसे मार्केट करती है ना, ये लिक्विडिटी उठा गई है, अब यहाँ पे 30 पिप्स हमें इजीली दे गई है। अब अगले नेक्स्ट आवर के अंदर ना, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर इसको जो है ना यहाँ तक ब्रेक कर देना चाहिए प्रीवियस डेली। अगर ब्रेक कर गया तो भाई समझ लेना आपका गोल्ड जो है ना बुल्ले शाह बन जाना है, और गोल्ड निकल जाना है फिर ऊपर। लेकिन ये कि 20-30-40 पिप तो हमें जो है ना इजीली मिल गया। बस 50 पिप मैं कह रहा था, मैं भी 50 पिप्स तक जो है ना बुक करूँ। तो अभी कितना 5 मिनट रहते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स लेट्स सी। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से इस एरिया से कह रहे हैं 92 से अपसाइड के अंदर। देखिए ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, बट मैं इसको ट्रेड करता नहीं हूँ। मैंने ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा ज़रूर हुआ है। ट्रेंड लाइन जो है ना बेसिकली ये वर्क इस तरह करती है कि जब पहला स्टेप लगता है, देन दूसरा स्टेप लगता है, देन तीसरा स्टेप लगता है, तब यहाँ पे बाय पोजीशन में अंदर आप बैठ सकते हो। तीसरे स्टेप बाद में चौथा स्टेप, ना पांचवा ना छठा ना सातवां, ये स्टेप्स किसी काम के नहीं होते। ठीक है, ये वो बात है जो कि आपको सिंपल, वैसे यूट्यूब वीडियोस भी काफ़ी इसके हवाले से पढ़ी है। अगर आप देखो तो ग्रीक ट्रेडर, आई थिंक सो, क्या नाम है उसका, ग्रीक ट्रेडर, मैंने उसे देखे बड़ी देर हो गई है मुझे, वो मेरा मेंटोर है। अदरवाइज़ जो है ना ये फ़र्क है। ठीक है, आप ये जो जिसकी बात कर रहे हो ना तीसरा स्टेप, इसका तीसरे स्टेप पे ट्रेंड लाइन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से भी आगे से भी लगाते हो ना, आप आगे से भी लगाते हो यहाँ से, तो यहाँ से तीसरा स्टेप बनता है। बट हमेशा ट्रेंड लाइन लगती कहाँ से है, लोअर लो से, या लोअर लो लगा हो मार्केट का तमाम से, यानी यहाँ से नहीं लग सकती, क्योंकि ये रास्ते में आ गई है। अब मार्केट यहाँ पे लो लगाएगा, फिर जाके यानी हायर हाई लगा दे या हायर लो लगा दे, ऊपर से आएगा तो हायर हाई, अदरवाइज नीचे से आएगा तो हायर लो वगैरह, लोअर हाई वगैरह जैसे लगा दें। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। बहरहाल मुझे इसका ज़्यादा इतना, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करता कभी भी। अच्छा भाई, ये जो है ना वापस आया है भाई, वापस आ गया जी, वापस आ गया। अच्छा भाई, एक्चुअल में ये ब्रेक इवन हिट कर गया है। अच्छा, ये थी हमारी सेकंड ट्रेड, ठीक है, सॉरी थर्ड ट्रेड। ब्रेक इवन एक हिट हुआ, ब्रेक इवन हमारा, ठीक है, एक ब्रेक इवन चला गया, और जो है ना एक ब्रेक इवन के पास ही होके गया, ब्रेक इवन गया नहीं अभी ब्रेक इवन गया नहीं, बड़ा ये ब्रेक इवन जैसा ही समझ लेते हैं। अच्छा, ये एक बंदा ब्रेक इवन से हिट होकर आ रहा है, ठीक है, और एक जो है ना हमारा एसएल हिट हुआ है, और एक हमारा टीपी हिट हुआ है। एट द एंड प्रॉफिट के अंदर ही है, लाइव स्ट्रीम हमारी जो है ना एट द एंड प्रॉफिट के अंदर है जी। वेलकम भाई, वेलकम है बहुत सारे।
आप गीक ट्रेडर को देखें, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उसकी ट्रेडिंग बहुत इंतहाई सिंपल है। अगर आप उसकी सीख गए तो देन आप भी चार्ट को सिंपल तरीके से देखना शुरू कर देंगे। अच्छा भाई, ये जो है ना हमारी लाइव स्ट्रीम जो है ना यही चीज़ है, ठीक है। बाकी ये है कि अभी मुझे लगता है ये लाइव स्ट्रीम यहीं पे क्लोज़ करनी चाहिए। तकरीबन 3 घंटे से ऊपर की लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी हो चुकी है। कल जो है ना मिलते हैं इसी टाइम के ऊपर 5:30 बजे या 5 बजे, 4:30 से लेकर 5 बजे के दरमियान में बैठते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, और जो है ना हम लाइव स्ट्रीम हमारी यहाँ पे 8:30 9 बजे तक क्लोज़ कर दिया जाएंगे। यानी तकरीबन 3.5 घंटे 3 घंटे हम जो है ना लाजमी लाइव स्ट्रीम करेंगे। कोशिश है 9 बजे तक हो, वैसे 3 घंटे तो लाजमी है ना, 8 घंटे लाजमी लाइव स्ट्रीम करें। यार ये मेरा अब ट्रेड बंद करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ब्रेक इवन नहीं गया है, बट